इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने रोबोटिक्स गैलरी, रोबो कैफे और एक्वेटिक गैलरी को देखा था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप मेरी चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। इस वीडियो में बाकी की साइंस सिटी को देखते हैं। इस साइंस सिटी का एक मेन अट्रैक्शन आईमैक्स थिएटर भी है, पर उसके सभी शो शाम को है तो हम उसे लास्ट में देखेंगे। आईमैक्स के सामने खुले मैदान में हमारा इंडियन फ्लैग लहराता हुआ दिखता है, जिसके पास में इस मॉन्यूमेंट के ऊपर साइंस सिटी की तख्ती है। उसके पास में ये एम्फी थिएटर है। ये लगभग 1200 की कैपेसिटी वाला ओपन एयर थिएटर है, जहां साइंस पॉपुलराइजेशन प्रोग्राम होते हैं। सामने दिख रहे सिटिंग एरिया के पीछे हैवमोर का कैफे बना हुआ है, जहां आपको नाश्ता और वाटर बॉटल्स मिल जाएंगे। उसके दोनों तरफ जो सिटिंग एरिया है वो पीछे की तरफ से कुछ इस तरह दिखता है। वहां से आगे जाने पर आता है हॉल ऑफ स्पेस और हॉल ऑफ साइंस। अंदर एंटर होते ही हमें सबसे पहले हमारे यूनिवर्स के बारे में जानने मिलता है। सेंटर में एक अर्थ का ग्लोब और सैटेलाइट सिस्टम है। यहाँ पर स्पेस शटल का मॉडल भी है, जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स को आप देख सकते हैं। सेंटर में लॉन्च व्हीकल्स और छत पर हवा में तैरता हुआ एस्ट्रोनॉट्स दिखाया गया है। अगर आपको इंडियन एस्ट्रोनॉट्स के साथ तस्वीर खिंचवानी हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ये स्पेस रिंग है। यहाँ पर लाइफ इन आउटर स्पेस का एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। यहाँ पर मिशन टू मार्स की राइड है, जिसकी हमें टिकट लेनी पड़ती है। यहाँ आपको इंडियन स्पेस एक्सप्लोरर में बिठाकर मंगल तक स्पेस शटल में जाने का एक्सपीरियंस करवाते हैं। इसके दरवाजे ऑटोमेटिक खुलते और बंद होते हैं, और ये पूरा स्पेस शटल हाइड्रोलिक्स की मदद से हिलता है, जिसकी वजह से अंदर से हमें रियल स्पेस शटल में हो ऐसा एक्सपीरियंस होता है। अंदर इस स्क्रीन को ऐसे दिखाया जाता है जैसे हम रियल स्पेस शटल से स्पेस में देख रहे हो ऐसा लगे। थोड़ी देर में सभी ग्रह देखते देखते हम मंगल पर पहुंच जाते हैं। वहां दूसरी तरफ के दरवाजे ऑटोमेटिक खुलते हैं और हमें यहां पर उतर जाना है। आगे इस लाल कलर के टनल में से चलते चलते हम मंगल ग्रह पर बनाए हुए स्पेस सेंटर के मॉडल में पहुंचते हैं, जहां मानो सचमुच मंगल ग्रह पर हो वैसा ही सेटअप बनाया गया है। लैब के अंदर स्क्रीन्स और बटन लगाए गए हैं, जिसके अंदर ऐसे सैंपल्स और मॉडल्स रखे हुए हैं। यहाँ पर ऐसी 2 लैब्स है जो इस हॉल से कनेक्टेड है। हमें इन दोनों लैब्स के बीच में से चलकर बाहर निकलना है। इसके साथ ही हॉल ऑफ स्पेस और हॉल ऑफ साइंस यहीं पर खत्म होता है। अब हम बाहर जाते हैं। वहां से बाहर निकलने पर हमें थ्रिल राइड दिखती है। ये मार्स मिशन के जैसा ही है। अंदर से रियल स्पेस शटल का एक्सपीरियंस करवाता है। उसके बाद हम लाइफ साइंस पार्क में आए। यहाँ एंट्री में ही डायनासोर का पोस्टर दिखा। उस पोस्टर ने और आकाश में इस प्लेन के शोर ने हम सबको हमारे बचपन की यादें ताजा करा दी। अंदर क्या क्या है उसका लिस्ट यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा, और साथ में विजिटर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस भी। अंदर एंटर होते ही सामने एक बड़ा सा डायनासोर देखने मिला। हमारे लेफ्ट साइड पर नॉन फ्लाइंग बर्ड कॉर्नर और रिवर सिस्टम है, तो राइट साइड पर एवियरी कॉर्नर और कैक्टस कॉर्नर है। बीच में आए हुए क्रिटेशियस पार्क में एक बड़ा सा टिरेनोसोरस रेक्स है, जो टी-रेक्स के नाम से भी जाना जाता है।
और उसके दोनों तरफ शार्प टेरिबल क्लॉस वाले डिनोनिक्स डायनासोर है। बटन दबाने पर वो मूवमेंट भी करते हैं। ये एवियरी कॉर्नर है। यहाँ पर अलग अलग उड़ने वाले पक्षी रखे हुए हैं। उससे आगे जाने पर यहाँ कैक्टस कॉर्नर आता है, जिसके अंदर अलग अलग कैक्टस रखे हुए हैं। गार्डन लवर्स के लिए ये जगह काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। इसके दूसरी तरफ ये सकलेंट कॉर्नर है, जिसमें डिफरेंट सकलेंट्स रखे हुए हैं। दोनों के बाहर गमलों में भी सकलेंट्स और कैक्टस लगाए हुए थे। उसके सामने ये नॉन फ्लाइंग बर्ड कॉर्नर था। वहां से पीछे की ओर हम रिवर सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर भी काफी खूबसूरत रिवर का मॉडल बनाया हुआ है, जहाँ रिवर के साथ साथ कुछ तालाब, पुल और वाटरफॉल्स को भी बनाया गया है। इस पॉइंट के ऊपर चलते हैं। वहां से हम पूरे रिवर सिस्टम को ऊपर से देख सकते हैं। आप यहाँ पर नदी की पूरी लाइफ साइकिल को देख सकते हो। जिसके अंदर ये वाटरफॉल का मॉडल भी बनाया हुआ था, जो काफी अच्छा लग रहा है। रिवर सिस्टम के बाजू में बटरफ्लाई पार्क बनाया गया है, जिसके ऊपर जाली का डिजाइन एक बड़ा सा बटरफ्लाई था। बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर गमलों और दूसरे पौधों पर कई सारे फ्लावर्स ग्रो किए गए थे। अभी शायद उनके आने का टाइम नहीं हुआ था। बटरफ्लाई हाउस के अंदर हमें बटरफ्लाई डायवर्सिटी के बारे में जानने मिलता है। यहाँ कई अलग अलग प्रकार की तितलियां आती है। बटरफ्लाई पार्क के पास में प्लांट टिश्यू कल्चर लैब है, जहाँ पर टिश्यू कल्चर की मदद से प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उसे यहाँ पर ग्रो किया जाता है। उसके बाद हम साइंस सिटी के नेचर पार्क में जाने लगे। लगभग 20 एकड़ में फैले हुए इस नेचर पार्क में बाम्बू टनल, ऑक्सीजन पार्क, बटरफ्लाई गार्डन, चेस एंड योगा स्पेस और मेज जैसी मेन अट्रैक्शंस है। तो चलिए सबको एक एक करके देखते हैं। एंट्री में ही एक खूबसूरत फाउंटेन और गेट के ऊपर ये एनिमल्स हमारा स्वागत करते हैं। सामने बड़ा सा अर्थ का ग्लोब और उसके पीछे यहाँ का मैप दिखता है। लेफ्ट साइड में एक बड़े से वूली मैमथ के नीचे आई लव नेचर पार्क लिखा हुआ है। यहाँ पर हिरन और भालू के स्टैच्यू भी है। यहाँ एक खूबसूरत जॉगिंग ट्रैक भी है। ये कैक्टस गार्डन है, जहाँ हमें डिफरेंट कैक्टस और सकलेंट्स देखने मिलते हैं। उसके सामने ये एक ओपन जिम है। यहाँ ये बड़ा सा चेस बोर्ड बना हुआ है। उसके पीछे ये ग्राउंड स्लोथ का स्टैच्यू है। ये सेबर टूथ लायन है। सेंटर में एक ब्यूटीफुल फाउंटेन भी है। यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ अर्थ दिखाया गया है। ये यहाँ का बटरफ्लाई गार्डन है। अगर नसीब अच्छा हो तो यहाँ पर कई सारी तितलियां देखने मिलती है। यहाँ बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल दिखाई गई है। नेचर पार्क के बीच में एक बड़ा सा पॉन्ड है, जहाँ पर कई बार वाटर एक्टिविटीज भी होती है। वहां से थोड़ा आगे जाने पर हमें ये स्नेक टनल मिलती है। इसे पूरा लाइव बाम्बू प्लांट्स की मदद से बनाया गया है।
और ये काफी बड़ी भी है। यहाँ रियल स्नेक्स से सावधान रहने की वार्निंग्स लगाई हुई थी। ऐसे कई मोड़ को पार करते हुए हम दूसरे छोर पर पहुंच गए। दूसरे छोर पर भी पहले गेट की तरह अजगर और तेंदुआ दिखते हैं। वहां से आगे जाने पर यहाँ पर एक हेलपिग देखने मिलता है और पास में ये टेरर बर्ड। यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने की जगह आती है, जहाँ पर ऐसा चमगादड़ और डायनासोर के अंडे रखे हुए हैं। बटरफ्लाई पार्क के ठीक बाजू में मेज यानी कि बुलबुलैया भी है, जिसे लाइव प्लांट्स की मदद से बनाया गया है। बीच में ट्रॉफी की जगह डायनासोर है। उसके पास में मिस्ट बाम्बू टनल भी है, जिसके अंदर आप बैठ सकते हो। चलिए अंदर चलकर देखते हैं। ये बाम्बू के जंगल जैसा है। यहाँ भी जगह जगह रियल स्नेक्स से सावधान रहने की वार्निंग्स लिखी हुई है। ओपन जिम के पास में हनीकॉम्ब और टर्माइट माउंट के क्रॉस सेक्शन दिखाए गए हैं। ये अरोमा गार्डन है, जिसके अंदर अच्छी स्मेल वाले प्लांट्स है। वाटर बॉडी के ऊपर दोनों तरफ ऐसे ब्रिजेस बनाए गए हैं, जहां पर फोटोज क्लिक करने का बड़ा मजा आता है। और लास्ट में ये कुटीर वन है। इसके साथ ही नेचर पार्क की ऑलमोस्ट सभी जगह हमने देख ली है। अब हम देखने जाते हैं प्लेनेट अर्थ को। इसकी डिजाइन ऐसी बनाई गई है जैसे बड़ा सा अर्थ का ग्लोब यहाँ पर रख दिया हो। ये रियल में काफी बड़ा है। यहाँ एंट्री में ही फ्लोटिंग ग्रेनाइट बॉल फाउंटेन है। अंदर सबसे पहले टिकट काउंटर और उसके पीछे बड़ा सा साइंस का एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप दिखता है। यहाँ न्यूमेटिक और एयर प्रेशर के प्रिंसिपल समझने मिलते हैं। छोटे बच्चों को लाइव में ये सब वर्क करता हुआ काफी पसंद आता है। इससे उनकी साइंस की नॉलेज भी बढ़ती है। यहाँ पर लाइट्स और पेड़ों के मॉडल्स की मदद से फॉरेस्ट फायर का सेटअप बनाया गया है, जिसके बीच में से हमें चलकर जाना है। हर जगह पर आपको साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये एक अर्थक्वेक सिम्युलेटर है, जिसके अंदर हमारे घर के एक कमरे का सेटअप बनाया हुआ है। अंदर बैठकर हम रियल अर्थक्वेक का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डिफरेंट रिक्टर स्केल के भूकंप का एक्सपीरियंस करवाया जाता है। वहाँ से बाहर निकलकर हमने रिंग ऑफ फायर को देखा। उसके पास में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग का मॉडल था। साथ में प्लैनेट टेक्टोनिक्स थियरी के मॉडल्स भी थे। सभी लोग ये सब देखते देखते साइंस का नॉलेज ले रहे थे। यहाँ पर सिंपल घर और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के साथ घर के मॉडल्स हैं। ये सब देखकर हम अब ऊपर के फ्लोर पर गए। यहाँ पर ढेर सारे अलग अलग सी सेल्स रखे हुए थे। ये माउंटेन रिवर का फ्लडिंग सिस्टम का मॉडल है। ये कोल माइन का मॉडल है, जिसके अंदर हम घूम के देख सकते हैं। यहाँ की दीवारें कोल माइन की तरह पेंट की गई है। यहाँ पर वॉल्केनो का मॉडल था, जिसमें लाइट्स की मदद से लावा को दिखाया गया है।
ग्राउंड फ्लोर के नीचे के फ्लोर पर एक 4D थिएटर भी है। यहाँ हमें अलग से टिकट्स लेनी पड़ती है। अंदर एक बड़ी स्क्रीन पर एनिमेटेड मूवी दिखाया जाता है, जिसका एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए रियल वाटर स्प्रे और हाइड्रोलिक सीट्स बनाई गई है। उसके बाद हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर गए। यहाँ सबसे पहले बायोडायवर्सिटी का सेक्शन आता है। अंदर जंगल की थीम पर सब कुछ बनाया गया है और डिफरेंट एनिमल्स को दिखाया गया है। ये इवोल्यूशन का सेक्शन है। साइड की वॉल्स पर आप बंदर में से ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसे देख सकते हैं। सभी स्टेजेस के नाम भी ऊपर लिखे हुए हैं। ये उत्क्रांति या इवोल्यूशन कई लाखों वर्षों तक चलता है। बाहर ये एक हाथी है, उसके पास में ये भालू, और यहाँ एक बड़ा सा वेजिटेरियन डायनासोर था। सबसे आखिर में एक और वेजिटेरियन डायनासोर था। ये ह्यूमन एनाटॉमी का सेक्शन है। यहाँ हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ रोबोटिक्स प्रोस्थेटिक्स भी थे। वो सब देखने के बाद हम एनर्जी सेक्शन में आए। यहाँ डिफरेंट पावर प्लांट्स दिखाए गए थे। इस वॉल पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रखे हुए थे। ये सेक्शन रॉक एंड मिनरल्स का सेक्शन था। यहाँ पर आपको कई प्रकार के रॉक्स और मिनरल्स देखने मिलते हैं। कुछ रॉक्स तो कई हजार साल पुराने हैं। इन सब का कलेक्शन आप बड़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये एग्रीकल्चर सेक्शन है। यहाँ पर खेती की जाने वाली लगभग हर चीज आप देख सकते हो। इसका भी कलेक्शन बहुत बड़ा है। सब कुछ देखने के बाद आखिर हम टर्बुलेंट ओशन में से एग्जिट हो जाते हैं। हमें तो इस प्लेनेट अर्थ में बड़ा मजा आया। आपको ये कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ आगे जाने लगे। ये है एनर्जी एजुकेशन पार्क। यहाँ हमें एनर्जी या पावर जनरेशन करने के अलग अलग सिस्टम्स दिखाए गए हैं और उसके बारे में डिटेल्स बताई गई है। अब हमारे आईमैक्स थिएटर के शो का टाइम हो गया था, तो हमने यहाँ से टिकट्स ले ली और अंदर जाने लगे। यहाँ पर जनरली 2 शो होते हैं। पहला शो 3 से 3:30 बजे और दूसरा 4:30 से 5 बजे के आसपास। आगे दिख रहा ये डोम पहले एंट्री गेट हुआ करता था। अभी वो बंद पड़ा है, इसलिए हमें यहाँ से एंटर होना है। थिएटर काफी बड़ा और क्लीन है। यहाँ से हमें हमारे 3D ग्लासेस लेने हैं। इस थिएटर की कैपेसिटी लगभग 700 लोगों की है। हमने वहां पर दोनों शो एंजॉय किए और आईमैक्स का इमर्सिव एक्सपीरियंस लिया। शो के बाद हम पास में अमूल कैफे में खाना खाने के लिए गए। ये शायद यहाँ का बेस्ट कैफे है। ये बड़ा भी है और क्लीन भी है।
साथ में यहाँ फुल डिश खाने के साथ और कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हमने भी फुल डिश और एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। दोनों ही जैसे दिख रहे हैं उतने ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।